बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे और हमेशा शादबाद रखे। हमारा ये चैनल दावत सिरात मुस्तकीम, जो कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिब्बी अरशादात जो हैं वो आपके सामने रखता है और उनकी जो तालीमात हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए वो आपके सामने रखता है। तो आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि एक तो हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, दूसरा सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करते जाएं और दूसरों को भी, दोस्त अहबाब को भी इसकी तरफ लेके आएं ताकि वो इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो आज हम बात करते हैं निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखने का जो ग़ज़ाई इलाज है वो क्या है। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें इंसान को अता फरमाई है और जिस्म भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके अंदर एक चीज़ पर गौर किया जाए ना तो अल्लाह की नेमतें ख़त्म नहीं होती। इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर करम किया, इंसान पर करम किया। अब इसको दुरुस्त रखने के लिए भी अल्लाह ने जो जड़ी बूटियाँ, कोई चीज़ें, ग़ज़ाएँ वगैरह दुनिया में उसके लिए पैदा फरमाई हैं, ये उससे भी बड़ी नेमत है। उन नेमतों में से एक नेमत है जिसको कहते हैं जंजबील भी कहते हैं, सोंठ भी कहते हैं, इसको अदरक भी कहते हैं। जो खुश्क होता है उसको सोंठ कहते हैं और जो ताज़ा होता है उसको अदरक कहते हैं। और इसके मुतल्लक तो कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि जन्नत में जो लोग जाएंगे ना, इनको जो मशरूबात दिए जाएंगे उसके अंदर जो अमेज़िश होगी वो अदरक की होगी, उसकी खुशबू अदरक की होगी। और एक तो हदीस मुबारक ये भी मिलती है कि जो बर्तन होंगे, हौज़े कौसर के जो बर्तन होंगे, उनसे कस्तूरी की खुशबू आएगी, कस्तूरी की महक आएगी। और जो जन्नत के अंदर जो नहरें हैं ना, उनमें से कुछ नहरें ऐसी हैं जिनकी खुशबू, अमेज़िश जो है वो अदरक की है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि बादशाह रूम ने तोहफ़ा भेजा। तोहफ़ा वो क्या था? वो था अदरक का मुरब्बा। हज़ूर इस्लाम ने वो कबूल फरमा लिया। हज़ूर ने सारे सहाबा जितने भी मौजूद थे उस वक़्त, आपने फरमाया कि सारे थोड़ा थोड़ा आप ले लें। सब ने खाया और इस बात से ये पता चल रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना नहीं फरमाया और पसंद फरमाया, सहाबा को खिलाया। और ये माजून जो है, ये माजून की शक्ल इख्तियार कर जाता है, यह मुरब्बा है। पता चला कि शरीयत के अंदर इन चीज़ों की कोई किसी तरह की ममानत नहीं है, इस्तेमाल करना चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला ये फ़ायदा है कि बंदे को भूख लगाता है, खाना हजम करता है, कै को रोकता है, सुस्ती को ख़त्म कर देता है, री को तहलील कर देता है, हाफ़ज़ा ज़्यादा करता है और गलीज़ रतूबतें जो होती हैं उसको ज़ाहिर कर देता है। और कहा जाता है कि अफरा, बदहज़मी, बादी, री, दर्द शकीका, अल्सर, यहाँ तक कि अमराज़े कल्ब के लिए इंतहाई मुफीद है। और जरकान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जरकान के लिए तो मुरक्कब बना के इस्तेमाल करते हैं। वो मैंने बुक्स के अंदर पढ़ा है, कहते हैं कि 1 चम्मच अदरक का रस ले लें और 1 चम्मच लीमू का रस ले लें, 1 चम्मच पुदीने का रस ले लें और 1 चम्मच शहद ले लें। इसको आपस में मिक्स कर लें। तो सुबह, दोपहर, शाम ये इस्तेमाल करें। यानी कि जब ज़्यादा दिन इस्तेमाल करना है, 2, 3, 4, 5 दिन इस्तेमाल कर, तो इसकी मकदार ज़्यादा कर लें। तो जिस बंदे को जरकान है ना, हेपेटाइटिस बी है या सी है, वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। ये ऐसा बेहतरीन इलाज है। और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बंदे को ठंड लग चुकी हो, सर्दी लग चुकी हो,
अदरक जो है ना इंतहाई मौसर साबित होता है। और उसके लिए जो कहते हैं कि पानी लेके ना उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े डालकर बाद में शहद मिला लीजिए, तो ये इस्तेमाल किया जाए तो इंसान को बड़ा फ़ायदा होता है। और यूनान और बल्कि कहा जाता है जापान के अंदर दर्दों, पट्ठों, जोड़ों और असाबी दर्दों के लिए अदरक को अक्सीर करार दिया गया है, और वो कराते ही ये इलाज है इससे। यानी कभी तो वो कैप्सूलों में वो भर लेते हैं, कभी वो इसका कावा इस्तेमाल कर लेते हैं, और कभी इसकी माजून तैयार कर लेते हैं, कभी इसका अदरक तैयार कर लेते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, और मुस्तकिल बंदे ने अगर फ़ायदा हासिल करना हो ना, तो ये मैं आपके सामने ना एक कावा रख देता हूँ, वो कावा इस्तेमाल करें। अदरक, कलवंजी, दारचीनी, सनामकी, ये सब बराबर वज़न थोड़ी थोड़ी बस लेकर कूट ले, सफ़ूफ बना ले, रख ले। जब कावा बनाए तो उस पानी के अंदर थोड़ा सा डाल लें, आधा चम्मच ये मुरक्कब बना हुआ। जब वो 2 कप पानी है, 1 कप पानी जो है वो अगर जल जाता है तो एक पानी को बाद में उतार के उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच शहद मिला लें, इस्तेमाल करें। हर तरह की बीमारी ख़त्म हो जाए। मैदा तो इतना कभी जिसका हिसाब ही नहीं है। और री जैसे वो जो होता है ना कि बंदे का वज़न बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि शुगर का इलाज है, दर्दों का, जोड़ों का, पट्ठों का, दिमागी कमज़ोरी, दिल की कमज़ोरी, वो सब जो है सब के सब ऐसे भाग जाते हैं, कोई नामो निशान रहते नहीं बीमारी का। तो मेरे दोस्तों, ये इस चीज़ का जिक्र कुरान में है। जन्नत में भी इसके जो मशरूब मिलेंगे उसकी अमेज़ जो है वो जंजबील की होगी, यानी अदरक की होगी या सुंड की होगी, वो इस्तेमाल किया जाएगा। और नबी अलैहि सल्लम इस्तेमाल करते थे। तो जो जन्नत में जाकर हमने इस्तेमाल करना है, इसकी इतनी वैल्यू है, इतने इसका फ़ायदे हैं, तो फिर बताओ दुनिया के अंदर फिर अगर हम करेंगे तो दुनिया के अंदर भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, तो ख़ुद भी इस पर अमल करें और दूसरों को भी करें। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है। जब इंसान का निज़ाम हज़म दुरुस्त हो जाता है तो इंसान की जो खुराक है ना वो असर करती है, और बेशुमार बीमारियों से बंदा महफूज हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हक बोलकर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।